एमएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को, थर्ड सेम मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को जो न्यूमेरिकल मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स में सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हम लोग अब निकाल रहे थे और कुछ मेथड्स हमने पढ़ लिए थे। सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्ड सेम के बच्चों को न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो हमने पहला मेथड पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड, तो रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर इसके बाद में टॉपिक पे आऊंगा। फिर हमारा सेकंड था रेगुलर फॉल्सी मेथड, देन थर्ड मेथड हमारा था सेकंड मेथड, देन फोर्थ मोस्ट पावरफुल मेथड इज न्यूटन-रैप्सन मेथड। तो ये शुरू के जो तीन मेथड्स हैं इन पर हमने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ चुके हैं। और इसके बाद हमारे पास न्यूटन-रैप्सन मेथड फॉर नियरली इक्वल रूट्स, इसके बारे में बात कर चुके हैं। और फिर सिक्स्थ जो हमारा था तो मैं न्यूटन-रैप्सन मेथड फॉर मल्टीप्लिसिटी रूट्स, ये मेथड्स भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट में और इनकी कन्वर्जेंस कंडीशंस भी हमने पढ़ी थी। अब आज हम लोग इसी पे ही एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे कि मल्टीपल रूट्स निकालने हो या नियरली इक्वल रूट्स निकालने हो तो न्यूटन-रैप्सन मेथड से कैसे फास्ट तरीके से हमारे रिजल्ट आते हैं। इन मेथड्स के थ्रू हम लोग सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल बोथ टाइप ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप लोग इन मेथड्स को रिवीजन करते चले जाएं। आज मैं इस पे कंपैरिजन करके बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू कि न्यूटन-रैप्सन मेथड और मल्टीप्लिसिटी रूट्स निकालने के जो मेथड्स हैं उसमें फास्टर तरीके से किस तरीके से न्यूटन-रैप्सन मेथड से भी फास्ट तरीके से ये मल्टीप्लिसिटी रूट्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। वैसे न्यूटन-रैप्सन मेथड इज अ वेरी पावरफुल मेथड टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं और जान चुके हैं। अब मैं एग्जाम्पल लूँगा, एग्जाम्पल के थ्रू इसको कंपैरिजन करूँगा कि हमारा न्यूटन-रैप्सन मेथड किस तरीके से निकालता है, किस तरीके से ये कन्वर्ज करता है और रिजल्ट को वेरीफाई करता है, और मल्टीप्लिसिटी रूट जब आ जाए तो हमारा कैसे काम कर रहा है फंक्शन। तो क्वेश्चन लिखा हूँ मैं, एग्जाम्पल टू फाइंड डबल रूट्स, वी आर गिवन है डबल रूट, फाइंड दिस इज द मल्टीपल रूट ऑफ द इक्वेशन x4 minus 6.75 x cube plus 6.25 x minus 1.5 equal to 0 minus 1.5 equal to 0, starting with x0 equal to 0.3. This is the first initial value using Newton-Raphson method. And also show that Newton-Raphson method for multiple roots is faster than the Newton-Raphson method. हमें ये शो करना है Newton-Raphson method for obtaining a double root.
So here we have given this function, this equation, x4 minus 6.75x cube plus 6.25x minus 1.5 equal to 0. Find the roots, double roots, using the Newton-Raphson method, and also find the roots with Newton-Raphson method for multiple root, or which is faster than Newton-Raphson method. It shows that. ये हमें बताना भी है कि ये फास्टर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं सॉल्यूशन करेंगे जब हम लोग इन दोनों मेथड्स को यूज करेंगे. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि न्यूटन-रैप्सन मेथड for multiple roots is given by हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि xn इक्वल्स टू मल्टीपल रूट निकालना है. सो xn इक्वल xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस m f of xn upon f dash xn. This is the formula to find out the multiple root of a Newton-Raphson method. Here n equals to 2 because we have given a double root to find out the value. So this is m equals to 2. ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है m equals to 2, और we have also given x0 equals to 0.03. ऐसा तो बात ये आप देखें कि अगर ये x0 आपको गिवन है, यदि x0 गिवन नहीं होता तो हम लोग इसको ट्रेकिंग करके निकालते हैं. तो हमारे पास m equal to 2, x0 equal to 0.3. So fx equals to, सबसे पहले fx equals to this your x4 minus 6.75 x cube plus 6.25 x minus 1.5. This is your fx. So first of all, f dash x equal to 4x cube minus 13.5 x plus 6.25. This is your f dash x. Here put n equals to 0. Start from this formula. So Newton-Raphson method for multiple root. So x1 equals to x0 minus twice of x0 upon f dash x0. Put n equal to 0. So x0 minus n equals to 2 into f of x0 upon f dash x0. So this is your x1. Here fx equals to 2. Fx is given by this, and f dash x is equal to this one. So find out the value. सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालें. तो वैल्यू निकालने पर हमारे पास क्या होगा कि f of 0.3, we have given x0 is 0.03. So f of 0.3 equals to 0.03 whole raised to 4 minus 7.5 is 0.3 whole is cube plus 6.25 into 0.3 minus 1.5. After solving this, we get minus 0.22440. This is f of 0.03, and f dash 0.03 equals to 4 into 0.03 whole raised to cube minus 13.5 into 0.03 plus 6.25, and after solving this is 2.30800. This is your f of x0. This is your f of x0, or this is your f dash x0. F of x0 and f dash x0 is given by this. Now put the value. So x1 equal to 0.03. This is your x0 minus twice into f of x0 is minus 0.22440 upon f dash x is 2.30800. And after solving this, x1 equal to is given by solving this numerically. You can solve and you get 0.49445. 0.49445. This is your x1. x0 is 0.3 and x1 is
0.49445. Now find out the value of x2. x2 equals to x1 minus twice of f of x1 upon f dash x1. So this implies हम लोग इस पे दिस इज योर x1, सो x1 पे वैल्यू निकालेंगे तो 0.49445 इक्वल टू 0.49445 होल रेज टू 4 माइनस 6.75.49445. This is your x whole cube plus 6.25 into 0.49445 minus 1.5. After solving this calculation, you get minus 0.00016. This is your f of x1, 0.49445. Again, f dash x1, 0.49445 equal to 4 into 0.49445 whole raised to cube minus 13.5 into 0.49445 x plus 6.25. This is equals to 0.05846. 0.85046. You can see that x1 equal to 49445 and find out the value of x2. x2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शन की वैल्यू एट f of x1 पे निकालना है. f of x1 का आई हमारे पास minus 0.00016. Then f dash x1 is given by this, or this is the value 0.05846. This is your x f of x f dash x1. Now substituting the values, so मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ और ऊपर वाला पोर्शन मैं नहीं मिटा रहा, इसको रब कर रहा हूँ और यहाँ इसको भी मैं हटा रहा हूँ x1 की x0 की वैल्यूज को. सो ये हमारे पास x1 की वैल्यू हमारे पास है, इसलिए यहाँ तक हटा दिया मैंने. सो x2 equals to x1. x1 is 0.49445. This is your x1 minus twice f of x1. f of x1 is minus 0.00016 upon 0.05846. This is f dash x1. Now solving this, you get 0.4992. This is your x2. Now similarly we can find x3 equal to x2 minus twice of f of x2 upon f dash x2. So x2 की जो वैल्यू आई हमारे पास, दिस इज योर x2. समझ में आपकी बात है, दिस इज योर x2. सो इस x2 की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, सेम प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे. सो तो x3 इज only 550. देखिए 4999. So this is your 5.50000. This is x3. Then again using x3 in this formula, twice of f of x3 upon f dash x3. जब हम इसको इस फॉर्मूले में यूज करेंगे तो x4 is given by again given by 0.50. So when you solving multiple roots, so आपके देखिए पहला हमारा x1 में था 0.49445, then x2 is 0.4992, x3 is 0.5 and x4 is 0.5. अब देखिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, मीन्स इसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं है. सो देयरफॉर फॉर न्यूटन-रैप्सन मेथड फॉर मल्टीपल रूट, so x1 is 0.49445 x1, x2 is 0.4992, then x3 is 0.50, x4 is 0.50. These are the values
फ्रॉम द न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर मल्टीपल रूट्स। समझ में आ गया आपको? ये न्यूटन रैप्सन मेथड्स है फॉर मल्टीपल रूट। मल्टीपल रूट निकालने के लिए हम जब इनका यूज करते हैं तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। अब इसको कंपैरिजन करना है सिंपल या ऑर्डिनरी न्यूटन रैप्सन मेथड, बिकॉज वी आर गिवन इन द क्वेश्चन यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, एंड ऑल्सो शो दैट न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर मल्टीपल रूट इज फास्टर। हमें प्रूव करना है इज फास्टर देन द न्यूटन रैप्सन मेथड ऑब्टेनिंग बाय द मल्टीपल रूट फॉर डबल रूट्स। So now second part of this question, to find out the roots for multiple roots by the Newton-Raphson method. So we know that simple Newton-Raphson method is given by Newton-Raphson method. Newton-Raphson method is given by xn plus 1 equals to xn minus simple xn upon f dash xn. Here is not multiplicity. Here is not multiplicity for the simple Newton-Raphson method. हम जानते हैं कि simple Newton-Raphson method में m नहीं आता, multiplicity is not given. Therefore, we have find the value simple x1. So x1 n equals to 1, x1 equals to x0 minus f of x0 upon f dash x0. From this previous examples, x0 is we are giving 3, this is given, and f dash f of x0, fx is given this one, x4 minus 6.75, x cube plus 6.25, x minus 1.5. So f of x 0.3, previous इसी एग्जाम्पल में हमने प्रीवियस में वैल्यू इसकी पुट की थी, माइनस सॉल्व करने पर माइनस 0.224440. This is your f of x0, and f dash x0 means f dash 0.3 is given by 2.30800. This is your fx and f dash x. Put here values. x0 is 0.3 minus plus, या आप इसका माइनस रखें, फिर माइनस 0.22440 upon 2.30800. x0 is given this, f of x0 is, put the value from this equation 0.22440, and f dash x0 is 2.30800. Now solving this, you get, इसको सॉल्व कर लें न्यूमेरिकली, एंड दिस इज योर 0.39723. दिस इज योर x1. This is your x1. Similar process x2, when you put n equal to 1, so x2 equals to x1 minus f of x1 upon f dash x1. Now again substituting the values in this equation, f of 0.39723 equal to 0.39723 whole raised to 4 minus 6.75 0.39723 whole raised to cube plus 6.25 into 0.39723 or minus 1.5. This is your f of x1. x4 minus 6.75 x cube plus 6.25 into x minus 1.5. Now solving this, you get minus 0.05751. This is your fx, and f dash x is 0.39723 equal to 1. Similarly, या इसको डिफरेंशिएट करके 4 into 0.39723 whole cube minus 13.5 into 0.39723. This is your x square plus 6.25 into 0.39723. So solving this, you get, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपके पास 1.13811. सॉल्विंग दिस, सिंपल न्यूमेरिकली सॉल्व कर लें और सॉल्विंग दिस,
Now you substitute all these values in the formula. We get x1 तो हमारे पास हो गया, x2 निकाल रहे हैं हम लोग, तो x2 इक्वल्स टू 0.39723 माइनस 0.05751 अपॉन 1.13811. Now solving this, you get 0.44776. So देखिए x1 जो वैल्यू आई हमारे पास, x1 is given by 0.39723 and x2 is given by 0.44776. Now find out the value x3. x2 minus again f of x2 similarly and f dash x2. इस पे हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यूज निकालें और सॉल्व कर लें. तो सिमिलरली x3 इक्वल्स टू 0.47365. This is your x3. So I can write from the Newton-Raphson method, x1 is 0.39723, x2 equals to x2 हमने अभी भी निकाला, x2 equals to 0.44776. then x3 equals to 0.47365. ये हमारे पास तीन वैल्यूज हैं. सिमिलरली वे में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे. मैं नीचे में रब कर रहा हूँ. Now solving this using this method again. So therefore x4 equals to again x3 minus f of x3 upon f dash x3. So x3 is this. x3 इस पे वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x4 is given by x4 equals to 0.48676 x4. सिमिलर वे में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो x4 equals to 0.48676. सिमिलर वे में x5 वैल्यू लिख लें तो मैं इसको डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ 0.49333. x6 is 0.49660, x7 is 0.49828, then x8 equals to 0.49939 and x9 is given by 0.49939. These are the same two values, so this is your roots. मैंने similarly ये values लिखी है. These values are coming from simple Newton-Raphson method. These values are for multiple roots method, Newton-Raphson method for multiple roots method. So you can see, आप ये देख सकते हैं कि सिंपल Newton-Raphson मेथड में हमारे पास इस इक्वेशन का के जो रूट्स हैं वो 9 इटरेशन के बाद आ रहे हैं. हमें 9 बार इनकी वैल्यूज को बार बार रिपीट करने पर 9 बार के इटरेशन के पश्चात हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है. आप देख सकते हैं. जबकि मल्टीपल रूट जब हम निकालते हैं तो मल्टीपल रूट वाले जो मेथड यूज करें तो आपके पास x4 इटरेशन के बाद ही हमारा रूट आ गया, इसका आंसर आ जाता है. तो इट इज फास्टर. Newton-Raphson method for multiple root is a very faster than a simple Newton-Raphson method, because we have given question में दे रखा है also show that Newton-Raphson method for multiple root is faster than the simple Newton-Raphson method. It is clearly seen that Newton-Raphson method से 9 इटरेशन के बाद रूट निकल रहा है, जबकि मल्टीपल रूट के बाद आपके पास क्लियरली दिख रहा है कि चौथे रूट के बाद ही आपका आंसर आ रहा है. तो जब भी हमारे पास आता है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द डबल रूट और ट्रिपल रूट और विच एवर यू वांट, जो आपको चाहिए वो रूट निकालना हो तो हमें मल्टीपल रूट वाले फॉर्मूले को लगाते हुए आपको जल्दी रूट आ जाएंगे, फास्ट करेगा काम और आपको कैलकुलेशन से मतलब कैलकुलेशन कम करने के लिए. तो वी गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 49.49939 after 8 iteration, while this value of the root was obtained in the third iteration when you use the modified Newton-Raphson method for the multiple roots. So अब इसी तरह का एग्जाम्पल आपको बुक में और भी दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए
और इसको प्रैक्टिस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट आएगा, जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। सो होप यू विल एंजॉय और यू विल enjoy with numerical analysis, numerical methods, and you do your practice yourself. Thank you.